Hello students, how are you? Good morning. Students, कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम चैप्टर नंबर 2 को न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बताया था कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स के अंदर मेनली न्यूट्रिशन के जो मेन स्टेप्स होते हैं 5 स्टेप डिस्कस करे थे हमने। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप्स हमने बात करा। अब यहाँ पे अपने बात करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो है न्यूट्रिशन के लिए जो है या फिर फूड को जो है पूरा डाइजेस्ट करने के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ह्यूमन के अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे इसके अंदर, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेनली जो है एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, इससे बनकर मिलके बनेगा एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा इसके अंदर होती है इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, या एक्सेसरी ग्लैंड्स या हो सकती है एसोसिएट ग्लैंड हो सकती है इसके साथ में, या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा ट्यूब है इसको अपन एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं स्टूडेंट्स। इस एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो ऑर्गन्स के अंदर जो फर्स्ट आता है इसके अंदर स्टूडेंट्स माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी, ये तो फर्स्ट ऑर्गन है, माउथ एंड बकल कैविटी। सेकंड देखिए स्टूडेंट, माउथ और बकल कैविटी के बाद में जो है वो आ जाएगा इसके अंदर फेरिंग्स। फेरिंग्स एक रीजन ही है, ऑर्गन नहीं है वैसे। इसके बाद में आएगा ईसोफेगस, तो ये ईसोफेगस जो है नेक्स्ट आ जाएगा। ईसोफेगस के बाद में नेक्स्ट ऑर्गन आएगा स्टमक, ठीक है, और स्टमक के बाद में आ जाएगा इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आएगा इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और नेक्स्ट आ जाएगा रेक्टम और एनस, रेक्टम एंड एनस। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो फिर मेन जो है एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर जो है पार्ट्स या सेगमेंट्स या कंपार्टमेंट्स की बात करें या ऑर्गन्स की बात करें तो ये सारे ऑर्गन्स जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है। इसके साथ में एसोसिएट ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ग्लैंड्स कौन कौन सी है मेनली जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है वो है इसके अंदर एक तो सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, दूसरी होती है स्टूडेंट इसके अंदर आपका लीवर, और थर्ड है इसके अंदर पैंक्रियाज। These are the associate glands help in the digestion of the food. Okay. अब अपन बात करते हैं इसके अंदर सारे जो स्टेप्स है इसके अंदर न्यूट्रिशन के, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इनके अंदर जो फर्स्ट स्टेप अपने डिस्कस करते हैं इंजेक्शन इन इनटेक ऑफ फूड, सेकंड स्टेप आता है इसके अंदर डाइजेशन। तो डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करता है, लेकिन डाइजेशन प्रोसेस है क्या एक्चुअली, इसको समझिएगा। डाइजेशन के अंदर हमने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कन्वर्ट होता है सिंपलर फूड सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो है वो डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होते हैं। तो इसका जब डाइजेशन होगा तो ये ब्रेक डाउन होंगे, बना लेंगे सिंपलर फूड सब्सटेंस, सिंपल फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। ये सिंपलर फूड सब्सटेंस जो है ये जैसे अपन एग्जांपल ले लें इसके अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है। ये कार्बोहाइड्रेट को जो है अपनी सेल यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो इसको जैसे इसका डाइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर शुगर्स के अंदर। तो सिंपल शुगर्स के अंदर कन्वर्ट होगा जैसे ग्लूकोज में, तो इस ग्लूकोज को अपना बॉडी जो है इजीली यूटिलाइज कर सकता है, अपनी बॉडी के सेल से इजीली यूटिलाइज करेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब देखिएगा इसके अंदर आपको समझाया इसके अंदर वन बाय वन ये जो ऑर्गन्स है इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के, वो ऑर्गन्स के बारे में अपने को बात करनी है। तो अपन फर्स्ट लेते हैं इसके अंदर माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी। तो ये जो माउथ और बकल कैविटी के बारे में बात करेंगे इसके अंदर माउथ एंड बकल कैविटी। अब इस माउथ और बकल कैविटी क्या है इसको अपन पहले एक ड्राइंग बना के समझ लेते हैं। तो इस ड्राइंग से अपने को इजीली जो है पता चल जाएगा स्टूडेंट्स
कि कौन से ऑर्गन्स जो है वो कहाँ पे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मेनली जो ऑर्गन्स इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल्स के हैं वो कहाँ पे हैं, और आपकी जो असेस्ट्री ग्लैंड्स होती है उनके ऑर्गन्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपन पहले जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ड्राइंग बनाते हैं, इससे आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है इसके अंदर। तो अपन एक सिंपल सा ड्राइंग बना देते हैं इसके अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें देखिए ये जो पार्ट हो जाएगा इसको तो अपन बोलेंगे माउथ, ठीक है। और माउथ जो है ओपन होता है, ये जो बाउल से आप स्ट्रक्चर या जो कैविटी नजर आएगा इसको अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी के अंदर ही जो है वो टीथ टंग ये प्रेजेंट होंगे। तो ये जो जॉ होगा इस जॉ के अंदर जो है वो आपके टीथ और टंग्स वगैरह प्रेजेंट होगी। तो ये तो हो जाएगा इसके अंदर टीथ, ठीक है, और इसके अंदर होता है ये टंग होती है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी के अंदर टीथ होगा और टंग होगा। इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है इसके अंदर मेनली, ठीक है। तो ये स्लाइवरी ग्लैंड्स भी जो है बक्कल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती है इसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब ये जो ऊपर वाला चैम्बर है नेजल चैम्बर हो जाता है, इसके बैक साइड के अंदर ये जो रीजन आएगा इसको अपन पूरे को बोलते हैं फेरिंग्स। ये रीजन हो जाएगा फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है आगे जाके ओपन होगा, इसके अंदर आपका फूड पाइप बोलते हैं इसको, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस। ये ईसोफेगस जो है इसको अपन बोल सकते हैं फूड पाइप, फूड पाइप, ठीक है। इस ईसोफेगस का जो ऊपर का जो ये ओपनिंग है इसको अपन बोलेंगे इसके अंदर गलेट, ओके। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होगा, ये ओपन होगा और आगे जाके स्टमक के अंदर, ये स्टमक है मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर, ये स्टमक हो जाता है आपका, जी से स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्टमक जो है आगे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को के अंदर कंटिन्यू हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है फर्स्ट पार्ट होता है डियोडेनम, तो ये फिर कॉइल्ड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन काफी, देन ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है फर्स्ट पार्ट होता है इसके अंदर डियोडेनम, और सेकंड पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं जेजुनम। सेकंड पार्ट को अपन बोलेंगे जेजुनम, और थर्ड जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको अपन बोलेंगे इलियम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है ये 3 पार्ट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट्स होते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोर्शन जहाँ से अटैच होती है इसको अपन बोलते हैं सीकम, ठीक है। तो ये सीकम वाले पोर्शन से अटैच होता है, इसके नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। अब देखिए ये जो है आगे का रीजन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको हम कॉलन बोलते हैं। इस कॉलन के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन्स, बट आपको अभी केवल कॉलन ही ध्यान रखना है। ये लार्ज इंटेस्टाइन पे, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया इसके अंदर, ये लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाके रेक्टम और लास्ट में एनस। तो ये तो हो जाएगा आपका कॉलन, ठीक है। ये सीकम और ये कॉलन, ठीक है, या फिर अपन इधर लिखते हैं इसके अंदर सीकम और ये कॉलन, ठीक है। इन दोनों को मिला के ये अपन क्या बोल रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके स्टूडेंट। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसके अंदर आपका, इसको अपन बोल देंगे रेक्टम, और ये लास्ट हो जाएगा ओपनिंग जो है इसको बोलेंगे एनस। इसके अलावा देखिए इसके अंदर अपने ग्लैंड्स के को भी शो करना, सैलिवरी ग्लैंड्स तो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती ही है। इसके अलावा जो लीवर है वो इसके अंदर आपका राइट साइड के अंदर, ठीक है। ये लेफ्ट साइड के अंदर स्टमक होगा एब्डोमेन कैविटी के अंदर, तो ये लीवर जो है वो आपके राइट साइड के अंदर होगा। 2 लोब होते हैं इसके अंदर, राइट और लेफ्ट लोब होते हैं। ये दोनों जो है लोब से जो डक्ट आती है लिम्फेटिक बाइल डक्ट बोलते हैं इसको, ये गॉल ब्लैडर होगा इसके अंदर, आगे सारी ट्यूब कॉमन हो जाएगी इसके अंदर।
ठीक है। ये जो ट्यूब है कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है आगे जाके पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ में ओपन होगी, तो यहाँ पे जो है आपका ये पैंक्रियाज होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये पैंक्रियाज हो जाएगा यहाँ पे, ये पैंक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर ओपन होगी, जिसको अपन कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाता है इसके अंदर आपका पैंक्रियाज, और नेक्स्ट ये जो है आपके लीवर हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स और ग्लैंड्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं इसके बारे में अपने यहाँ पे इस ड्राइंग के अंदर डिस्कस करना है। और नेक्स्ट अपने को डिस्कस करना है इसके अंदर 1 बाय 1 एक एक ऑर्गन्स का जो है क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में अपने को डिस्कस करने होते हैं। ये नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।